हेलो फ्रेंड्स, मरणनाशक टोटके से माँ दुर्गे ने किया पूरे परिवार की रक्षा। यह कहानी एक भक्त परिवार की है जो अचानक जीवन मरण के संकट में फंस गए। अज्ञात शक्तियाँ, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा ने परिवार को घेर लिया था, लेकिन माँ दुर्गा की अपार कृपा से पूरा परिवार बच गया और उनके जीवन में एक नया सवेरा आया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं तो वे हमें हर संकट से उबार लेती हैं। कई वर्षों पहले एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। यह परिवार अत्यंत धार्मिक था और माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहता था। परिवार में रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सरिता, दो बेटे अजय और विजय, बहू सुनीता और उनकी छोटी पोती थी। शर्मा परिवार का जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। घर में बिना किसी कारण के झगड़े बढ़ने लगे, आर्थिक परेशानियां आने लगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पूरे परिवार को घेरने लगी। एक दिन पंडित जी ने घर की कुंडली देखी और बताया कि इस परिवार पर मृत्यु योग, मारण दोष बना हुआ है। यदि शीघ्र उपाय नहीं किया गया तो पूरे परिवार पर भारी संकट आ सकता है। यह सुनकर परिवार भयभीत हो गया। जल्द ही घर में और भी भयावह घटनाएं होने लगी। स्वास्थ्य पर असर, रमेश शर्मा को अचानक दिल की बीमारी हो गई। उनकी पत्नी सरिता को असहनीय सिर दर्द करने लगा और बच्चों को अजीब अजीब बीमारियां होने लगी। रात को डरावनी घटनाएं, रात में घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगते, किसी के चलने की आवाज़ें आती और घर के सदस्य भयंकर बुरे सपने देखने लगे। व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा और घर में धन की किल्लत हो गई। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इसी बीच गांव में एक प्रसिद्ध साधु बाबा का आगमन हुआ। गांव के लोग उन्हें बहुत जानते थे क्योंकि वे अद्भुत शक्तियों से संपन्न। शर्मा परिवार ने साधु बाबा को अपने घर आमंत्रित किया और अपनी सारी परेशानियां बताई। बाबा ने पूरे घर का निरीक्षण किया और कहा, तुम्हारे घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है और मृत्यु योग के कारण यह संकट गहरा होता जा रहा है। केवल माँ दुर्गा की कृपा ही तुम्हारे परिवार को इस संकट से बचा सकती है। यह सुनकर रमेश शर्मा ने बाबा से उपाय पूछा। बाबा ने उन्हें दुर्गा सप्तशती के पाठ का निर्देश दिया और माँ दुर्गा के मरणनाशक उपाय बताए। बाबा के कहे अनुसार पूरे परिवार ने माँ दुर्गा की आराधना शुरू कर दी। नवरात्रि व्रत और दुर्गा सप्तशती पाठ। पूरे परिवार ने नवरात्रि का व्रत रखा और हर दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की। उन्होंने नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। बाबा के कहने पर घर में अखंड ज्योति
जलाई गई, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगी। यज्ञ और हवन। नवमी के दिन एक विशाल हवन किया गया, जिसमें मां दुर्गा से रक्षा की प्रार्थना की गई। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, वैसे वैसे घर का माहौल बदलने लगा। बच्चों की तबीयत में सुधार आने लगा, घर में शांति का अनुभव हुआ और धीरे धीरे व्यापार में भी उन्नति होने लगी। नवमी के दिन जब अंतिम हवन चल रहा था, तभी एक अद्भुत घटना घटी। हवन कुंड से अचानक एक दिव्य प्रकाश निकला और सभी को लगा जैसे मां दुर्गा स्वयं प्रकट हो रही हैं। पूरे घर में एक पवित्र ऊर्जा का संचार हुआ। उस रात रमेश शर्मा को स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन हुए। मां ने उनसे कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की है। अब कोई भी संकट तुम्हारे परिवार को नहीं छू सकेगा। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सुबह होते ही घर के सभी सदस्यों को अपने भीतर अद्भुत सकारात्मकता का अनुभव हुआ। सभी की सेहत में सुधार हुआ, व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी जीवन में संकट आए तो धैर्य रखना, मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मां दुर्गा की भक्ति से कोई भी संकट टाला जा सकता है। मां दुर्गा का यह महामंत्र सदा याद रखें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो भी भक्त सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करता है, मां उसकी रक्षा अवश्य करती है। मां दुर्गा की कृपा सदा सब पर बनी रहे। जय माता दी। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो कह रही थी।